हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 वाले बच्चों को यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है, ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सा सेशन। तो इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं, देखिएगा क्या डिस्कस करने वाले हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक, तो इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। अब हमने पहले बताया है, जैसे हमने हमारा लेक्चर हुआ था, कल हमने सेशन लेकर आया था विज्ञान का। तो विज्ञान में हमने बताया था कि विज्ञान के टोटल 3 पार्ट है। 3 पार्ट में कौन कौन से पार्ट है, किस प्रकार के पार्ट पूछे जाएंगे। तो पहला पार्ट हमने बताया था केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान का, दूसरा पार्ट हमने बताया था बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का, और तीसरा पार्ट हमने बताया था भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का। ठीक, टोटल 3 पार्ट में हमने विज्ञान को डिवाइड किया था। इसी तरह जो हमारा सामाजिक विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान का मतलब होता है सोशल साइंस, यानी जो समाज के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं, जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, वही हमारा सामाजिक विज्ञान कहलाता है। इसमें हम 3-4 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला सामाजिक विज्ञान में हमको पढ़ना रहता है इतिहास। इतिहास यानी इतिहास का मतलब होता है, इत मतलब पिछली, हास का मतलब घटना, अतीत के घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। तो इतिहास के बारे में हमको अध्ययन करना है, उस मानचित्र को हमको देखना है, पहला टॉपिक। दूसरा हमारा जो सामाजिक विज्ञान में पहला चैप्टर आएगा वो क्या है, जो पहला सब्जेक्ट आएगा वो क्या है, सामाजिक विज्ञान में पहले सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो आएगा इतिहास। इतिहास में हम समाज के बारे में अध्ययन करेंगे, किस प्रकार का पहले हमारा इतिहास समाज था। इतिहास के भी हमारे कोई पार्ट आते हैं, फर्स्ट टोटल 3 पार्ट हो जाते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और क्या है, हाँ ठीक है, इसी तरह के इतिहास है। ठीक, हाँ, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और वर्तमान का जो इतिहास चल रहा है। ठीक, तो इस प्रकार उसके बाद आता है भूगोल के बारे में। भूगोल के बारे में भी अध्ययन करते हैं, विश्व भूगोल आता है, भारत का भूगोल आता है। ठीक, तो इसके बारे में हम धीरे धीरे इसी चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान को, किसी कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के बारे में। 2 सब्जेक्ट हो गए, पहला हो गया क्या, इतिहास, दूसरा हो गया क्या, भूगोल। भूगोल के बारे में हम यानी अब हम विश्व में जाके समाज के बारे में कैसे, अब समाज के बारे में पढ़ना तो हमको उसके बारे में जानकारी तो होना चाहिए कि कौन सा जो राज्य है, कौन सा स्टेट है, कौन सा कंट्री है, किस द्वीप में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा, जो बात करें तो तीसरा हमारा जो सोशल साइंस का पार्ट आता है, सोशल साइंस का सब्जेक्ट आता है, वो होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अब भैया समाज के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम धन के बारे में भी अध्ययन करेंगे, धन के माध्यम से हम समाज के बारे में समझेंगे। अगर समाज में व्यक्ति है, समाज में लोग हैं, तो उनके पास कुछ आर्थिक समस्याएं भी होंगी। उन आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए हम एक विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की एक और शाखा लाते हैं, उसमें हम बात करते हैं क्या, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन से संबंधित शास्त्र को ही अर्थशास्त्र हम कहते हैं, यानी विज्ञान, अर्थ विज्ञान, चाहे आर्थिक विज्ञान को चाहे अर्थशास्त्र को। उसके बाद एक और टॉपिक आता है, अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो बता दीजिएगा सर, इसी लैंग्वेज में, इसी तरह, इसी जो कम्युनिकेशन मतलब इसी तरह लहजे में समझाइए। अगर और भी स्लो करना चाहे तो हम और धीरे धीरे स्लो बोले, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो दूसरा आता है, दूसरा जो पार्ट आता है वो होता है राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, ठीक है, लोकतंत्र। तो टोटल हमारे पास 4 बन जाते हैं, पहला हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी। बोले तो हिंदी में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान यानी राजनीति शास्त्र। ठीक, तो उसमें हम उसको ना जाकर हम सामाजिक विज्ञान को हमने डिस्कस किया, अभी हमने जो पढ़ाना है उसको नहीं बारे में किया, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है, वो किस टॉपिक से हम लेकर आए, हम लेक्चर बताएंगे ना। 70 नंबर में आपके 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हमने 70 नंबर, अब किस प्रकार कैसे आएगा बताएंगे। तो देखिए हमारा जो होता है 20, ठीक, 20 20 40, सॉरी, ठीक, क्या इस तरह देख लीजिए। हमारा देखिए जो 70 नंबर है, हम 70 नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे, हमारे 4 पार्ट है। 4 पार्ट में हम समझ सकते हैं किस प्रकार का 4 पार्ट है। चलिए 4 पार्ट सामाजिक विज्ञान के 4 पार्ट है, जगह नहीं है, चलो यहाँ पे ले देते हैं। तो पहला पार्ट हमारा हिस्ट्री यानी H मान लेते हैं, ये 15 नंबर और प्लस मैपिंग, तो 15 5 20। जियोग्राफी यानी जी, 15 नंबर इसके हैं, 5 नंबर इसके हैं, 20 यहाँ पे हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स का 15 नंबर और पॉलिटिक्स का 15 नंबर। तो हम बात करते हैं, अगर हम बात करें तो 15 नंबर का हिस्ट्री आता, 15 नंबर का जियोग्राफी आता, मैप को छोड़ देंगे, 10 नंबर मैप क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो 15 नंबर का हिस्ट्री, 15 नंबर का जियोग्राफी, 15 नंबर का इकोनॉमिक्स, 15 नंबर का
पॉलिटिक्स। इन 15 चौको 60, 60 नंबर के आपके लिखित वाले नंबर रहेंगे, यानी लिखना भी रहेगा एमसीक्यू, और जो बच्चे 10 नंबर में मैपिंग आएंगे, मैप करना रहेगा, वो भी किसके मैप है, यानी हिस्ट्री के रहेंगे और ज्योग्राफी के रहेंगे। बहुत ही आसान से आप सोशल साइंस पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जो बच्चे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और अपनी वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिसके उनके पास भी हमारा छोटा सा चैनल उनके पास पहुंच सके। आप लोग का प्यार और सपोर्ट के माध्यम से हम आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे। बस इतना बनाए रखे कि हम आप लोग के साथ जुड़े रहें, आप हमसे जुड़े रहें। तो देखिए हमने लेकर आए हैं हिस्ट्री से सेशन होने वाला है, हिस्ट्री का यानी इतिहास का सेशन रहने वाला है। ठीक, तो इतिहास में आज हम बात करेंगे, पार्ट 1 है इंपॉर्टेंट डेट का। पहला पार्ट है इतिहास का। इतिहास में घटना संबंधी उनके डेट तैयार होना अति आवश्यक है। इनसे क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनकी जो डेटें हैं उनको डेटों को तैयार करके चलेंगे। समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो डेट को हम बकायदा एक एक डेट को तैयार करेंगे, कोई दिक्कत होने वाली। पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो जल्दी एक करेंगे या परसों हम सेशन लेकर आएंगे इसका। ठीक, तो हमारे पास डेट है 1688। 1688 ईस्वी में क्या हुआ, बहुत ही अब पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति किस सन में हुई। ऑप्शनल क्वेश्चन बनेगा, इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति किस सन में हुई, तो डेट हो जाएगा 1688 ईस्वी में। 1688 में इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति हुई। आप लोग डेट तैयार करके चलिए, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। 1688 ईस्वी इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति, ठीक, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं जो हमारा 1707 ईस्वी में क्या हुआ। अब 1707 ईस्वी का डेट हमें इंपॉर्टेंट है, तैयार करके चलेंगे। तो बात करते हैं 1707 में क्या हुआ। इंग्लैंड जो हमारा देश है, कंट्री है, इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड है। एक होता है इंग्लैंड और एक होता है स्कॉटलैंड, अलग अलग कंट्री है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन, यूनियन का मतलब होता है एकता, एक एक्ट पारित किया गया। एक्ट का मतलब होता है कानून, कोई नियम, कोई अधिनियम, ठीक है। तो एक एक्ट का पारित किया किसके बीच, यूनियन के बीच, यानी एकता के बीच एक कानून पारित किया गया द्वारा यूनाइटेड किंगडम के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया। और क्या है, एक्ट ऑफ यूनियन के बीच, एक्ट ऑफ यूनियन द्वारा, उसके द्वारा पारित किया। क्या, कौन सा एक्ट था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन। एक्ट ऑफ यूनियन के जो हमारा एक्ट है, एक्ट ऑफ यूनियन जो है, इनमें क्या हुआ, इन दोनों के बीच यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का किस सन में किया गया, 1707 ईस्वी में, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है 1789 ईस्वी। क्या आता है, 1789 ईस्वी में, इसमें क्या हुआ था। अब इसमें हम बात करते हैं 1789 ईस्वी में क्या हुआ। इसमें क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ। क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यानी अब देखिए यहाँ क्वेश्चन, फ्रांस क्रांति की शुरुआत कब हुई, क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई, फ्रांस की क्रांति का आरंभ कब हुआ, 1789 में कौन सी घटना हुई। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। आप लोग फ्रांस की क्रांति क्या किया जाएगा, 1789 से 1789 में क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति का आरंभ हुआ और लुई 16वें का शासन का अंत हुआ। जो लुई 16वां था उसके शासन का अंत हो गया। जब फ्रांस की क्रांति हुई उसका शासन खत्म हो गया। तो तैयार करके चलिएगा। अब उसके बाद आता है डेट 1797, नवासी हुआ 1797, 97 क्या, नेपोलियन का इटली पर हमला। अब भैया एक शासक आता है नेपोलियन, नेपोलियन का होता है भैया, नेपोलियन आता है और क्या करता है, वो इटली पे हमला करता है। इटली पे हमला करता है, किस सन में करता है, 1797 ईस्वी में नेपोलियन का इटली पर हमला हो जाता है। तो तैयार करके चलिएगा। उसके बाद आता है 1801 ईस्वी। क्या आता है, 1801 ईस्वी। एक डेट और आती है 1801 ईस्वी। इसमें क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का मिलाप, ठीक। इसमें क्या होता है, 1801 ईस्वी में क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड क्या हो जाते हैं, मिलाप कर लेते हैं, मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक डेट और आती है 1804। 1804 में क्या होता है, नेपोलियन द्वारा नागरिक संहिता बनाया जाता है। अब भैया पूछा जा सकता है किस सन को नेपोलियन द्वारा नागरिक संहिता बनाया गया, 1804, 1803, 1889, 1789 डेट दे दी जाएगा, कंफ्यूजन कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो हम जो जो इंपॉर्टेंट है उसको लाने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग का प्यार, सपोर्ट इस छोटे से चैनल को चाहिए। बस आप लोग जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, बस यही चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं चाहिए हमको, बस आप लोग अगर जुड़े रहेंगे तो अच्छा से सेशन लाने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग जुड़े रहिए, ठीक। 1804 ईस्वी में क्या हुआ, नेपोलियन द्वारा नागरिक संहिता बनाया जाता है और नेपोलियन द्वारा क्या किया जाता है, नागरिक संहिता बनाया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है एक डेट और आती है 1807 ईस्वी। 1807 ईस्वी को क्या होता है, जिसपे मेसनी का जन्म हो जाता है।
अब जोसेफ जो मेजनी मेसनी है, इनका जन्म हो जाता है, तैयार कर लीजिएगा ये डेट कि जोसेफ मेसनी का जन्म कब हुआ, तो 1807 ईस्वी में। फिर एक डेट आती है 1814, 1815। पूरे डेट नहीं है, जो यूरोप में राष्ट्रवाद है उसकी अभी पूरे डेट नहीं लेकर आए, इसमें अभी आधा पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेट है, इनको तैयार करके जाइएगा, ठीक है। 1814 और 1815 के बीच क्या होता है, नेपोलियन का पतन हो जाता है और वियना शांति संधि हो जाती है, ठीक। 1814 और 15 के बीच क्या होता है, नेपोलियन का पतन, पतन मतलब हार जाता है उसका, ठीक है, और वियना शांति संधि हो जाती है, यानी वियना शांति हो जाती है। और उसके बाद क्या हो जाती है, 1821 ईस्वी में क्या होता है, यूनानी स्वतंत्रता संगठन, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ हो जाता है। यूनानी जो स्वतंत्रता संग्राम है उसका क्या हो जाता है, आरंभ हो जाता है, ठीक। और 1830 जो डेट है, इसमें क्या होता है, फ्रांस की जुलाई क्रांति होती है। अब जुलाई क्रांति के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, क्या होता है जुलाई क्रांति और किस प्रकार की क्रांति ये है, ठीक। तो 1688 से लेकर के 1830 तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेट हैं उनको हम यहाँ कवर करेंगे। उसके बाद जो अगला पार्ट रहने वाला है, वहां से 1830 से लेकर के आगे जितने भी डेटे हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में, जहां तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध होता है वहां तक हम क्या करेंगे, सारे डेटों को कवर करेंगे और इसी सेशन के माध्यम, क्योंकि हिस्ट्री में जो है वो डेट ही है। अगर आपको दिना डेट तैयार है तो हिस्ट्री आपके लिए बढ़िया अच्छी रामबाण साबित होने वाली है, कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक है। आप कहानी बेकायदा लिख लेंगे, लेकिन अगर डेट तैयार है, भैया इन्हीं डेटों को तैयार करके आप हाईलाइट कर दीजिएगा, आपके जो हिस्ट्री के नंबर है कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। हिस्ट्री के नंबर कहीं किसी भी टॉपिक के नंबर हो, अगर आप डायरेक्ट बढ़िया हाईलाइट करके अच्छे लिख देते हैं और एग्जामिनर जब देखेगा तो आपको नंबर पूरे में से पूरे देगा, उसके आगे कोई पढ़ने वाला नहीं है कभी, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा, डेटे आप लोग को तैयार हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को बस जुड़े रहे, सपोर्ट बनाए रखें अपना हमारे ऊपर, और हम आपके ऊपर सपोर्ट बनाए रखेंगे। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो ना समझ में आया होगा कमेंट कर दीजिएगा, कैसा लगा सेशन ये भी कमेंट कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो भी ठीक है, नहीं अच्छा लगा तब भी ठीक है, बस आप लोग जुड़े रहना, छोड़ के मत जाना भाई, ठीक है। फिर मिलते हो अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जिस सेशन की मांग हो उसको कमेंट कर दीजिएगा, कौन सा टॉपिक का सेशन लेकर आए, किस टॉपिक से आप लोग को चाहिए, किस पे आप लोग को समस्या है, जिस पे आपको समस्या है वो कमेंट कर दीजिएगा, हम लाने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ।